हरिओम नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः स्वागत कर रहा हूं श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर, जहां पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित, अध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराता हूं। इसी कड़ी में मित्रों आज चर्चा करूंगा कुछ महत्वपूर्ण स्थान जो कि राजयोग का निर्माण करते हैं। तो मित्रों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे पुनः निवेदन कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपकी समझ में आती हैं, ठीक लगती हैं, उचित यदि आपको लगती हैं तो शेयर भी अवश्य करें। साथ साथ में लाइक कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। तो मित्रों, महत्वपूर्ण राजयोग। हर जातक की इच्छा होती कि हमारी कुंडली में राजयोग हो और संसार की समस्त भौतिक शुभ सुविधाएं हमें उपलब्ध हो। तो मित्रों, इसी कड़ी में बात करूंगा कि राजयोग का निर्माण आखिर बनता कैसे है। यदि आपकी कुंडली में इनमें से कोई भी एक योग बनता है तो आज आपको भी सांसारिक सुख सुविधाएं उपलब्ध प्राप्त हो सकती हैं। तो मित्रों, सबसे पहले यदि लग्न का स्वामी, जो लग्नेश आपकी कुंडली का लग्नेश है, वह लग्नेश यदि कुंडली के पहले भाव में, लग्नेश लग्न में हो, या लग्नेश द्वितीय भाव में हो, या लग्नेश चतुर्थ भाव में हो, या लग्नेश पंचम भाव में हो, या लग्नेश सप्तम भाव में हो, या लग्नेश नवम भाव में है, या लग्नेश दसम भाव में है, या 11वें भाव में है, तो मित्रों यह भी शुभ फल ही देता है। अर्थात इसको भी आप सूक्ष्म राजयोग मान सकते हैं। दूसरा है मित्रों, नवम स्थान का जो स्वामी है, अर्थात नवम भाव का स्वामी नवमेश, या उसको कहते हैं भाग्येश। भाग्येश केंद्र में हो, केंद्र का मतलब 1, 4, 7, 10। यदि भाग्येश केंद्र में हो, या लाभ भाव में हो, या पंचमेश के साथ संबंधित हो, पंचमेश के साथ संबंध बना रहा हो, तो मित्रों यह भी राजयोग ही माना जाता है। जिस जातक की कुंडली में इस प्रकार का योग होता है, वह जातक भी समस्त सुख और आनंद की अनुभूति प्राप्त करता है। तीसरा है मित्रों, नवमेश दसम में हो, अर्थात भाग्येश दसम भाव में हो, और नवमांश कुंडली में भी दूसरे भाव में, चौथे भाव में, 5वें भाव में, 7वें भाव में, नवम भाव में, 10वें भाव में हो, तो यह भी अच्छा ही फल करता है। अर्थात इसको भी हम सूक्ष्म राजयोग कह सकते हैं। एक योग और बताते हैं कि राहु ग्रह यदि जन्म कुंडली के पहले, चौथे, 7वें, 10वें, 5वें और नवम के स्वामी के साथ, इन भाव के राहु ग्रह यदि प्रथम भाव के, चतुर्थ भाव के, 7वें भाव के, 10वें भाव के, पंचम भाव के, नवम भाव के स्वामी के साथ 7वें भाव, 10वें भाव अथवा 11वें भाव में हो, तो अच्छा ही फल प्राप्त होता है। राहु ग्रह जब पहले भाव के स्वामी के साथ, यदि पहले भाव का स्वामी आपका कौन है, प्रथम भाव का स्वामी कौन है, चतुर्थ भाव के स्वामी
सप्तम भाव के स्वामी, दसम भाव के स्वामी, पंचम भाव के स्वामी, नवम भाव के स्वामी के साथ सातवें भाव में या 10वें भाव में या 11वें भाव में यदि राहु ग्रह बैठा हुआ है तो यह भी अच्छा फल प्रदान करता है। इसको भी हम राजयोग कह सकते हैं। अगला है मित्रों, यदि लग्न का स्वामी अर्थात लग्नेश, यदि लग्नेश नवांश का स्वामी कहीं भी कुंडली में नवांश के नवमेश, लग्न का नवमेश अथवा 11वें के स्वामी के साथ पहले, चौथे, पांचवें, सातवें, 9वें, 10वें या 11वें भाव में हो तो यह भी शुभ फल प्राप्त करवाता है। और अगला है मित्रों, नवम स्थान का स्वामी अपनी आखिरी डिग्री अर्थात 26.40 से और 30 के बीच में हो और नवांश में त्रिकोण में ही होगा तो भी अवश्य शुभ फल प्राप्त करता है। इसके अलावा मित्रों, यदि आपका भाग्येश अर्थात नवम भाव का स्वामी किसी शुभ ग्रह के साथ युति बना रहा है, भाग्येश यदि किसी भी शुभ ग्रह के साथ युति बना रहा है तो वह भी अच्छा फल देता है। या भाग्येश आपका 10वें भाव में है या एकादश भाव में है तो वह भी मित्रों अच्छा फल ही प्राप्त करवाता है। तो मित्रों, ये भाग्येश जहां भी या उच्च का भाग्येश आपका उच्च का भाग्येश यदि लग्न में बैठा हुआ है तो यह भी राजयोग का निर्माण करवाता है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।